Hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस एपिसोड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ एंड ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आई थिंक जितनी भी एस्पिरेंट्स जो कैट लिखने वाले हैं वो उन सभी के लिए है बिकॉज एक बहुत ज़्यादा पेयर प्रेशर होता है जब हम किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं. इट्स नॉट ओनली फॉर MBA, राइट? एंड वो प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं विथ टाइम बढ़ता जाता है. वो क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि हमारा ड्रीम होता है दैट हमें एक अच्छे कॉलेज से MBA करना है और अच्छे कॉलेज से MBA करके एक ड्रीम जॉब को लैंड करना है. अगर हम अभी बात करें तो इस साल कैट के एस्पिरेंट्स भी जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़े हैं. दैट मीन्स कैट का कंपटीशन लेवल भी बढ़ा है एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी चल रही होगी. कैट में कुछ ही दिन कहीं ना कहीं बचे हैं और जैसे जैसे वो दिन जा रहे हैं हमारा जो एंजाइटी और प्रेशर है वो बढ़ रहा है. और हर बच्चा अगर कैट दे रहा है तो उसका ड्रीम कॉलेज है ABC. मुझे अहमदाबाद मिल जाए, बैंगलोर मिल जाए या कैलकाटा मिल जाए, बट ट्रस्ट मी अगर कैट अच्छा नहीं भी गया तो इट डजंट मीन्स कि लाइफ ख़त्म हो गई, साल बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता एंड आप अपने आप को एकदम गिव अप कर दो. अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई है और इतनी अच्छी हुई भी है पर आप का कैट एग्जाम के दिन अच्छा नहीं गया तो आप काफ़ी सारे बैकअप ऑप्शंस को रख सकते हो. कैसे रख सकते हो? सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है फिर आप कौन सी स्पेशलाइजेशन से अपना MBA करना चाहते हो. लेट्स से आपने डिसाइड किया कि मुझे मार्केटिंग से MBA करना है तो आपको उस मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में एक लिस्ट बनानी है और ये फिगर आउट करना है दैट कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं. जब आप वो लिस्ट बनाओगे तो आप उसमें देखोगे कई सारे नॉन कैट कॉलेजेस हैं, नॉन IM कॉलेजेस हैं जो आपको कंपैरेटिवली ABC से काफ़ी कम परसेंटाइल पे मिल जाएंगे. फिर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से अपना MBA करना है. अब जब आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे मार्केटिंग से करना है तो IIMs के अलावा आपने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज FMS दिल्ली का नाम सुना होगा जिसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो 2 लाख के आसपास है और इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जो है वो नियर अबाउट 34 लाख का है विच इज क्वाइट इक्विवेलेंट टू ABC के IIMs के पैकेज. और जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1.23 करोड़ रुपीस का है. तो एवरेज पैकेज भी कहीं ना कहीं इस कॉलेज का काफ़ी अच्छा है एंड हाईएस्ट पैकेज भी अच्छा है. अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि FMS के लिए भी तो 98-99 परसेंटाइल चाहिए. इसके अलावा भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो आप कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हो जैसे एक्सेलराय जमशेदपुर जो जैट की बेसिस पे लेता है. इसका कट ऑफ 98-99 जैट में नहीं 95 प्लस परसेंटाइल पे भी आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो. SP जैन प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स भी देता है 85-87 परसेंटाइल पे भी कैट में कॉल आता है और इसका पैकेज भी काफ़ी अच्छा है. SIBM पुणे या आप स्नैप के थ्रू टारगेट कर सकते हो जिसको एक ईजी एग्जाम की कैटेगरी में रखा जाता है कंपैरेटिवली टू कैट. तो अगर आप कैट अच्छे स्कोर्स नहीं भी रहे देन आप उस केस में काफ़ी सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं जो कैट से इजी हैं. जैसे टफेस्ट एग्जाम में मैं आपको बता देती हूँ. टफेस्ट एग्जाम में हम बात करें तो कैट और जैट आता है. इजी एग्जाम्स में माइकेट आता है, SRCC GBO आता है, टिसनैट आता है. नहीं सॉरी, ये मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है जिसमें माइकेट आता है, SRCC GBO आता है, टिसनेट आता है और कहीं ना कहीं आता है NMAT. इजी एग्जाम से बात करें तो इजी एग्जाम्स पे आप स्टेप को टारगेट कर सकते हो, आप CMAT को टारगेट कर सकते हो और आप कहीं ना कहीं CT एग्जाम को टारगेट कर सकते हो जो महाराष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं होता है. तो ये सारे एग्जाम्स हैं. बट अगर हम इवन डिफिकल्टी लेवल और ईजी लेवल की बात भी हटाएं और अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से भी देखें तो कई सारे कॉलेजेस हैं जो इवन कई सारे IIM से अच्छे हैं जहाँ पे आप 10 लाख के अंदर काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट उठा सकते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने थोड़ी देर पहले FMS दिल्ली डिस्कस किया था जिसका फीस स्ट्रक्चर 2 लाख था और एवरेज पैकेज जो है वो 34.1 लाख का था. हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का करोड़ों का है. जमुना लाल बजाज CT CMAT कैट के थ्रू टारगेट कर सकते हो. फीस स्ट्रक्चर 6 लाख है. एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 27.63 लाख है. इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस हैं जिनके एवरेज पैकेजेस 10 से 14 लाख के बीच में है और इनकी फीस 2 लाख के अंदर है कहीं ना कहीं. कई सारे IITs हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर 10-15 लाख के बीच में है और एवरेज पैकेजेस 18 से 25 लाख का है. और ज़रूरी नहीं कि अगर आप लेट्स से MBA में एडमिशन नहीं हुआ तो आपकी लाइफ खत्म हो गई, आप कुछ और नहीं कर सकते या कुछ और नहीं कर पाओगे. मेरा तो पर्सनल सजेशन है आपका अगर
लगता है कि मैं स्कोर ज़्यादा नहीं कर सकता, तो आप कई एवरेज कॉलेजेस को भी देख सकते हैं विच आर डूइंग क्वाइट गुड, और उनको जानने के लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। पर लेट्स इन केस अगर आप गिव अप कर चुके हो कि एमबीए नहीं करना, तो कई सारे और ऑप्शंस है, जैसे डेटा एनालिटिक्स कोर्स कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स, कंटेंट डेवलपर में आप जा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, आप देख रहे हैं कई सारे यूट्यूबर्स आर अर्निंग मोर देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, यू नो, व्हेन इट कम्स टू सैलरी। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, एंड इनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल सेट्स हैं, आप मेहनत करते हो, तो आप कहीं ना कहीं ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा आप एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्ट कर सकते हो। आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, जो इस साल लोगों ने कहीं ना कहीं बिग बॉस से ज़्यादा देखा। आपने विजय शेखर शर्मा, फाउंडर एंड सीईओ पेटीएम का नाम सुन रखा है, आप यूज़ करते हो काफ़ी, दे डोंट हैव एमबीए डिग्री। दीपेंद्र गोयल को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जोमैटो, आप अपना खाना ऑर्डर करते हो। अगर हम फैशन की बात करें, आपने फाल्गुनी नायक, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नायका सुन रखा है। दे डोंट हैव एनी डिग्री फ्रॉम टॉप एमबीए कॉलेजेस, बट उन्होंने विदाउट डिग्री भी काफ़ी बड़े ब्रांड्स और काफ़ी सारे एक नाम क्रिएट किया, जहाँ पे ये इन्हीं आईएम्स के लोगों को कहीं ना कहीं हायर करते हैं। पर ये बात सही है कि आप टॉप आईएम से कहीं ना कहीं एमबीए करोगे तो उसमें आपको शुरू में किक स्टार्ट जो है वो अच्छा मिल जाएगा। अगर आपका कॉलेज लेट्स से टॉप आईएम नहीं होता है, तो उस केस में आपको जॉब करते टाइम थोड़े से एफर्ट्स कुछ सालों तक ज़्यादा इनिशियल ज़्यादा डालने पड़ेंगे अपने करियर में कहीं ना कहीं ग्रो करने के लिए। बट या तो आप अभी मेहनत कर लो, मेहनत करके आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ, या फिर आप 2 साल एक एवरेज कॉलेज से भी करते हो और जॉब में जाके मेहनत करते हो, देन यू हैव अपॉर्चुनिटी। बिकॉज आने वाले टाइम में स्किल इज समथिंग विच मैटर दी मोस्ट। आप खुद भी अगर हायरिंग करोगे तो आप स्किल्स ज़्यादा प्रेफर करोगे ओवर डिग्री। एंड हम कई सारे एवरेज कॉलेजेस से स्टूडेंट देखते हैं जो बहुत टॉप नॉच प्रोफाइल्स पे अच्छे ब्रांड्स के साथ कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। ब्रांड का टैग नहीं भी है तो यार स्किल्स ग्रो करो, दैट इज समथिंग विच मैटर्स इन लाइफ एंड ऑफ द डे। बिकॉज कई सारे आपने कोविड में देखा, अच्छी डिग्री होने के बाद भी देवर लाइक फाइड ऑफ फ्रॉम टॉप कंपनी। सो एंड ऑफ द डे ये हर दिन का स्ट्रगल है। एक्सपोजर गेन करो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो। मैंने बहुत सारी वीडियोस चैनल पे बनाई हैं, राइट फ्रॉम इंटर्नशिप, राइट फ्रॉम आप कैसे कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अगर आप एवरेज कैटेगरी में कॉलेजेस देख रहे हो तो क्या सारे ऑप्शंस हैं। बट इन सब के बाद एंड में यही कहना चाहूँगी कि अगर कैट दो, मेहनत करो, एम करो कि यार मुझे टॉप कॉलेज में जाना है। बट अगर वहाँ नहीं भी होता है, इट डजंट मीन्स लाइफ खत्म हो गई है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट यू कैन ऑप्ट आउट। You just need to find a way that what next, instead of कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। आपने एक डायलॉग सुना होगा पुष्पा का, झुकेगा नहीं साला। तो why you want to bend yourself in your life just because आपका एग्जाम एग्जाम अच्छा नहीं गया। तो that's all what I want to say. That's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.